नमस्कार, परी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वॉशिंग मशीन है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि ये चल नहीं रही। काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी है। कस्टमर ने कहा है कि ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, ना तो सुखाने वाली और ना धोने वाली, दोनों में से कोई भी मोटर नहीं चल रही। तो ये बैक साइड वॉशिंग मशीन के पीछे का जो बैक साइड है ये खोलते हैं। ये 5-6 स्क्रू होते हैं इस पर। अब हम इसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। अरे ये देखो दोस्तों, जो बहुत से दोस्तों को शिकायत रहती है या उसके घर में जो लेडीज है उनको शिकायत रहती है कि हमारे बच्चों के कपड़े कहाँ गायब हो गए। बच्चों के कपड़े, छोटे छोटे बड़े जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पजामियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, चूहों ने सारे इसमें भर रखे हैं। ये कस्टमर के जितने भी घर के छोटे मोटे थे ये सारे अंदर भर रखे थे चूहों ने। देखो कितना बुरा हाल है। सारी वायरिंग काट के चूहों ने इधर उधर सब वायर काट रखे हैं और कस्टमर के कपड़े भी काफ़ी इसमें थे, अंदर थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों मोटर के वायर अच्छे से काट रखे हैं इन्होंने, जबकि ये जो ऊपर डोरी होती है वो भी काट रखी है। स्प्रिंग वाली डोरी होती है और ये पानी निकालने वाली डोरी होती है, ये भी दोनों काट दी है। चूहों ने लग रहा है बहुत दिनों से ये वॉशिंग मशीन चली नहीं है, तो उसका फ़ायदा चूहों ने उठा लिया, अपना घर बना लिया इसमें। अब हम इसका डैशबोर्ड, ऊपर का डैशबोर्ड भी खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने के लिए साइड में, नीचे की साइड में, दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट नीचे 2 स्क्रू होते हैं। 2 लेफ़्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं इसका ऊपर का डैशबोर्ड खोलने के लिए। तो पहले इसके डैशबोर्ड को खोलते हैं। ये 2 स्क्रू दोस्तों लेफ़्ट में होते हैं, 2 राइट में होते हैं नीचे की साइड में। ये डैशबोर्ड खोलने के लिए दोनों साइड से स्क्रू को खोलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो से अच्छी जानकारी मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन, मनोबल बढ़ता है और आगे अगर ऐसी अच्छे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहे तो हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। अब इसका पैनल, ऊपर का डैशबोर्ड खोलने के लिए हमने दोनों साइड के स्क्रू खोल लिए हैं। अब इसमें क्या है, थोड़े से लॉक टाइप भी होते हैं। डैशबोर्ड को सही से जो फंसा रहता है। वॉशिंग मशीन की संपूर्ण वायरिंग, वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप अच्छे से आप भी सीख जाओगे और घर पर आप खुद की वॉशिंग मशीन हो या एक्स्ट्रा जानकारी भी दोस्तों रखनी चाहिए, या इलेक्ट्रिशियन भाई है उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रखनी चाहिए। इसी वजह से देखो हमने ये खोली है तो चूहों ने ये भी पूरा डैशबोर्ड के वायरिंग पूरी ख़त्म कर रखी है। ये देखो चूहों की बीट भी पड़ी है, चूहों ने पूरा गंदा कर रखा है। लग रहा है बहुत दिनों से वॉशिंग मशीन नहीं चली, उसका फ़ायदा चूहों ने उठा लिया है। देखो ये 2 टाइमर है, एक सुखाने वाली मोटर का टाइमर होता है, एक धोने वाली मोटर का टाइमर होता है। दोनों टाइमर होते हैं। दोनों टाइमर की पूरे देखो वायर तो यहाँ पर चमक ही नहीं रहे, पूरे वायर खाकर तहस नहस कर रखे हैं इन्होंने। सारे वायर खा गए हैं, सब वायर काट रखे हैं। कुछ तो वायर बिल्कुल ही जो काट रखे हैं वो बहुत से तो गायब ही हो गए हैं। तो ये पूरा जाल बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी की जो निकालने की डोरी होती है, ये भी इन्होंने ऊपर से जड़ से काट दी है। यहाँ से इसका पानी आता है दोस्तों, थोड़ी जानकारी मैं दे दूँ, जो धोने वाली मोटर होती है उसमें इस पाइप से ये सील होती है। सील जब अप डाउन करते हैं तो इसी से ये पानी निकलता है। अब ये भी इन्होंने जड़ से पूरी काट दी है। तो ये जो डोरी थी, डोरी जिस से रुकती है वो पूरी काट रखी है। तो इसलिए अब हम इसको भी खोलकर ये दोस्तों ये ध्यान रखना, जब सील लाते हैं तो पुरानी सील को साथ में लेके जाना है, क्योंकि क्या है ना, हर वॉशिंग मशीन की सील का जो डाया होता है वो अलग अलग होता है। तो ये वाली सील हमने निकाल ली है पानी की, क्योंकि इसमें ये नहीं डालनी पड़ेगी। तो हमने इसको निकाल कर हम
दुकान से जाके नई सील लेके आएंगे और इसकी डोरी भी लेके आएंगे। ये देखो दोस्तों, ऊपर से चूहे ने पूरी काट दी है ये। तो अब इसकी डोरी, ये रेड सी जो डोरी पड़ी है देखो, ये कटी हुई पड़ी है। ये रेड सी डोरी भी लेके आनी है, जो खींचते हैं इससे सील अप डाउन होती है। और ऐसे ही जो स्प्रिंग की मोटर होती है उसको भी उन्होंने वो भी डोरी काट दी है। दोनों डोरी लाएंगे और इसकी सील लाएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने डैशबोर्ड का पैनल है। ऊपर का जो पैनल है, दोनों टाइमरों की वायरिंग भी अब ये करनी पड़ेगी। दोनों टाइमर जड़ से काट दिए हैं। एक हमें टाइमर भी लाना पड़ा, क्योंकि टाइमर को, एक टाइमर तो बिल्कुल जड़ से काट दिया था इन्होंने। अब हम दोस्तों इसके टाइमर की, दोनों टाइमर की वायरिंग भी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड में 2 टाइमर है, एक धोने वाला और एक सुखाने वाली मोटर पे लगता है। चूहों ने बहुत अच्छे से इसमें अपनी पार्टी करी होगी, सारी वायरिंग अच्छे से काट रखी है इन्होंने। अब हम पहले देख रहे हैं दोस्तों, ये टाइमर है जो, इसमें अलग अलग कलर कोडिंग होती है, लेकिन हम जो वायर मिला है उसी के अकॉर्डिंग वायरिंग कर रहे हैं इसमें। ये धोने वाली मोटर का टाइमर है, इसमें 3-4 वायर निकले हुए हैं। इनको वायर को जोड़ते हैं अलग अलग। ये ध्यान रखना, जब वायर को जोड़ते हैं तो टेप अच्छे से लगा देना है, छूटना नहीं चाहिए टैप, क्योंकि वहाँ से फिर करंट लीकेज होने का डर रहता है। ये टाइमर है जो, ये सुखाने वाली मोटर का टाइमर है। इस टाइमर से 2 वायर निकलते हैं। इसी टाइमर के आगे सीरीज में एक पुश बटन रहता है। जब ढक्कन उसका सुखाने वाले का अप डाउन होता है तो उससे ही ऑन ऑफ होता है। ये वाइट वाली लीड जो डोरी है, ये वाइट वाली सुखाने वाली स्प्रिंग के नीचे जाती है। जो स्प्रिंग अप डाउन होता है इसी वाइट वाली डोरी से, और जब ये ढक्कन ऊपर नीचे होता है तो उसी से ब्रेक लगते हैं। सुखाने वाली मोटर के ब्रेक इसी लीड से लगते हैं। अब देखो, ये टाइमर है, धोने वाली वॉशिंग मशीन का टाइमर की वायरिंग कर दी है। ये इतने बड़े वायर करने हैं जो नीचे तक, मोटर तक आसानी से पहुंच जाए, ना ज़्यादा बड़े हों ये, ना तार ना ज़्यादा छोटे हों, खाली नीचे मोटर तक जाने चाहिए। ये लीड भी जो है दोस्तों, ये लीड ऊपर से ही गई थी। लीड के भी वायर कटे हुए थे। न्यूट्रल फेस जिससे देना है, टाइमर से फेस जाता है और न्यूट्रल नीचे से ही जाता है। तो ये लीड भी जड़ से काट दी थी इन्होंने। देखो, ये लीड पे भी दोनों वायर जोड़े हमने, न्यूट्रल और फेस वायर दोनों लीड से भी। इसमें लीड ऊपर से ही जाती है ज़्यादातर दोस्तों, लीड नीचे से जाती है। मोटर के पास से ही लीड रहती है, न्यूट्रल फेस की लीड रहती है जो, लेकिन इसमें लीड ऊपर से है। इस वॉशिंग मशीन की थोड़ी डिजाइनिंग अलग है। उसी के अकॉर्डिंग अगर जब आप खोलते हो तो पैनल, उसमें आप समझ जाओगे। इसमें 6 वायर हो गए हैं। 2 तो वॉशिंग मशीन जो सुखाने वाली मोटर के होते हैं, जो वायर टाइमर से होते हुए 2 वायर नीचे ही मोटर पे ले जाएंगे। ये 2 वायर है सुखाने वाले, और जो 2 लीड के हो गए। ये जो 2 टाइमर है, दोनों टाइमर अलग अलग होते हैं। एक टाइमर में 2 वायर है और दूसरे में 4 वायर है। और ये लीड के 2 वायर, न्यूट्रल और फेस 2 लीड के हो गए। ये सुखाने वाली मोटर का टाइमर है, जो दोनों वायर नीचे मोटर पे जाएंगे। रेड है और ये ग्रे कलर का है। और जो 4 वायर हैं ये धोने वाली मोटर के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक रेड वायर है इसमें, एक पीला है, एक ये देखो, इसमें ये कॉमन आगे 3 वायर बना दिए गए हैं। एक नीचे ही जड़ पे कॉमन हो गया, शॉर्ट हो गया। ये वायर जो लीड के हैं, न्यूट्रल और फेस, येलो और ब्लैक है, ये लीड के हैं जो हम इसको सप्लाई देंगे।
और रेड और ग्रे कलर का ये धोने वाली का हो गया, ये ब्लैक और येलो लीड हो गई, और 3 वायर हो गए सुखाने वाले के, जो ये सब नीचे मोटर के पास जाएंगे। अब हमने इसको सीधा कर लिया है, सीधे नीचे वायर आ गए हैं, ये देखो दोस्तों 6 वायर ये नीचे आ गए हैं। जो ये 6-7 तार हैं जो हम नीचे ले आए। अब इसकी सील की भी हमने सेटिंग कर दी है, जो सील जड़ से काट देती है, नई सील लाए हैं हम। अब इसकी कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। बस कनेक्शन करने में आप थोड़ा सा सावधानी रखना, क्योंकि एक तो पीछे वॉशिंग मशीन के पीछे एक चार्ट रहता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग देखकर आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप इजीली कनेक्शन करने के लिए 2 वॉशिंग मशीन के जो वायर होते हैं, ये देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन कर रहे हैं हम। सारे कनेक्शन अच्छे से चार्ट पर पढ़कर अच्छे से कर लेंगे। देखो एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं मोटर की। ये धोने वाली मोटर चल गई है, धोने वाली मोटर के 2 वायर आ रहे हैं और 2 आते हैं स्प्रिंग के मोटर से, और ये सीधा टाइमर से होते हुए टाइमर सीरीज में लगता है और फिर ये सीधा मोटर पे जाता है। जितने वायर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे लगा दिए हैं। और ये देखो सुखाने वाली मोटर भी चल गई है। ये इसका पीछे की स्प्रिंग से हमने इसको, जो स्प्रिंग होता है, ब्रेक लगते हैं जिसे ब्रेक बोलते हैं, ये स्प्रिंग मोटर होती है। ये अप डाउन करते हैं तो ये देखो हमने ऑन करी, ये ऑन हो गई, और जैसे ये ब्रेक छोड़ा, स्प्रिंग का वायर होता है ऊपर से जो डोरी से कनेक्ट होता है, इसको जैसे छोड़ते हैं ये तुरंत ऑफ हो जाती है। ये इसकी डोरी है जो पानी आउट होता है इससे, ये डोरी जो जड़ से काट देती है, हमने इसको भी लगा दिया है, नई हमको सील लेके आनी पड़ी। अब जो हम डोरी लाए थे वो डोरी बेकार थी, सर्दियों में टूट रही थी बार बार, तो इसलिए इसमें दूसरी हमने वायर जोड़ी है, रेड सी वायर आप देख रहे हैं, दूसरी रेड सी डोरी हमने दूसरी जोड़ी है इसमें। सारी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसको चला के देखते हैं। देखो दोस्तों ये चल गई है, ये धोने वाली है। धोने वाली एक बार राइट चलती है, एक बार लेफ्ट चलती है। ये दोनों तरफ हमने चेक कर लिया, दोनों तरफ अच्छे से चल रही है। देखो एक बार राइट घूमती है, एक बार लेफ्ट घूमती है। ये देखो दोस्तों, यानी कि ये वायरिंग बिल्कुल सही हो गई है। इसके ऊपर का डैशबोर्ड भी खोलते हैं दोस्तों। ये इसमें एक जो नोब है वो उल्टी लगी हुई है, इस नोब को थोड़ा सीधा करते हैं हम। इस डैशबोर्ड को खोलने के लिए ऊपर लॉक लगे हुए हैं, पेंचकस की सहायता से आराम से खोल लेंगे। ये देखो जैसे कि देख रहे हैं, 2 नोब ऊपर की साइड में लगी हुई है, एक नोब की डायरेक्शन थोड़ी अलग थी, तो तीनों नोब हमने एक ही डायरेक्शन में कर दिए। रेड सा जो दिख रहा है, ये तीनों नोब ऊपर को कर दिए हमने। नोब ये निकालने के लिए हमने इसके प्लेट ऊपर से निकालनी पड़ी। अब लॉक से आराम से नीचे से फिट हो जाती है। जैसे रखते हैं तो कट जैसी आवाज़ आती है, इसे अच्छे से दबा दो तो कट जैसी आवाज़ आती है। अब हम इसमें अच्छे से हमने वायरिंग कर दी है इसकी। अब ये वायरिंग जितने भी ये कनेक्शन है, ये हम पन्नी में आराम से डाल के इसको पन्नी से पैक कर देते हैं। ये सामने इनका देख रहे हैं आप, कैपेसिटर है ये कैपेसिटर डबल कैपेसिटर होता है। इसमें 4 वायर होते हैं, एक स्प्रिंग मोटर के लिए होता है और एक धोने वाली मोटर के लिए होता है। अगर इसकी पूरी वायरिंग सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या इसका चार्ट अच्छे से बना के आपको समझा दूंगा। ये देखो दोस्तों, स्प्रिंग जो मोटर चली है हमने चली है, तो अब छोड़ते हैं तो ये तुरंत ब्रेक लग जाते हैं, यानी कि इसके ब्रेक सिस्टम बिल्कुल सही है। ब्रेक सिस्टम भी हमने चेक कर लिया है, और ये धोने वाली मोटर अच्छे से चल रही है, यानी कि वायरिंग बहुत
ठीक हो गई है। अब हम इसमें कस्टमर में थोड़े से कपड़े भी धो के दिखा देते हैं इसमें, जो कि अच्छे से चल रही है। और ये सुखाने वाली मोटर देखो दोस्तों, ये दोनों चल गई है। ये हमने कस्टमर को धो के कपड़े भी दिखा दिए सामने। कस्टमर कह रहा था कि कभी ना चले, तुम चले जाओ, तो तुम्हारे चल जाने के बाद ना चले, तो इसलिए हमने कस्टमर को अभी यहाँ पर कपड़े धो के भी दिखा दिए हैं दोस्तों। अभी सुखा के भी दिखा देते हैं। ये जो हमने ये चुन्नी धोई थी, ये अब इसमें डाल दी है सुखाने वाली में, और ये चला के छोड़ दिए। पता नहीं कब से बंद पड़ी थी दोस्तों, जो कि चूहों ने इसमें अच्छे से पार्टी कर रखी है, सब वायर तहस नहस कर दिए थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये अब हमने पूरी पैक कर दी है। जैसे खोली थी वैसे ही इसमें स्क्रू है, 4-5 स्क्रू, पीछे प्लेट आराम से लगा दिए। ये देखो दोस्तों, धोने वाली और सुखाने वाली दोनों मोटर अच्छे से चल गई है। कस्टमर संतुष्ट है। आप भी ये